जी नमस्कार, वेलकम टू प्रेप मार्ट। साथियों, करंट अफेयर तो अपन रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज इंडियन पॉलिटी का एक इंटरेस्टेड टॉपिक राष्ट्रपति को पढ़ लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं बहुत ही विशेष तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे आप राष्ट्रपति को समझ सकते हैं। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं जो पढ़ाऊँगा इससे एक भी सवाल बाहर नहीं रहने वाला है, भले ही आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से और अपन कुछ सोच विचार के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये देखिए, ये अनुच्छेद 52 है और ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन अब स्टार्ट से शुरुआत कैसे करनी है कि अनुच्छेद 52 है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो पहला शब्द है वो 2 है और राष्ट्रपति में कुल कितने शब्द है, 5 है। तो ये हो गया अनुच्छेद 52। ये याद रखिएगा, ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ और मेरी इस ट्रिक से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 52 तो समझ में आ गया कि 2 जो है वो राष्ट्रपति का पहला अक्षर 2 है और इसके अंदर 5 शब्द है। तो ये अनुच्छेद 52 हो गया। ये ट्रिक याद कीजिएगा, इससे आगे अपन पूरे समझने की कोशिश करते हैं। फिर अगर पूछे आपसे कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो भाई साहब, राष्ट्रपति में कितनी संख्या है। राष्ट्रपति का जब आप वर्ड काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, तो भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ये याद रखिएगा। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, देश का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ये याद कीजिए क्योंकि कई बार सवाल पूछा जाता है। अनुच्छेद 52 का तय कर राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। देखो, आप टेंशन मत करो, मैं आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, आप 2 मिनट में याद करके जाएंगे। देखिए, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 55 कहते हैं कि चुनाव प्रणाली क्या होगी। 56 में कार्यकाल है, भाई साहब कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 57 पुनर्निर्वाचन पात्रता। 58 में पद हेतु योग्यता। 59 में पद हेतु शर्तें। और जो 60 है वो शपथ से रिलेटेड है। अब बात करें भाई साहब 61 की, तो महाभियोग प्रक्रिया। और 62 है वो पद रिक्ति हेतु चुनाव समय है। लेकिन अब आपको ऐसे तो याद होगा नहीं, तो मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। लेकिन पहले कुछ एक फैक्ट देख लेते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र मुखिया होते हैं। देश के पहले नागरिक होते हैं। साथ ही साथ भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, यानी तीनों सेनाओं के। और द्रौपदी मुर्मू 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति है, ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 से कार्यभार संभाला है। अब चलते हैं अपने ट्रिक पर। प्रेपमार्ट की ट्रिक है पद कार्य चुना पर कार्य पुनः योग सरपथ योग। और इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति पूरा याद हो जाएगा। देखिए, इस ट्रिक में मैंने पूरा ऐड किया है। जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान से मेरे ऊपर दिए गए सबको देखिएगा। पद यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा। ऐसा अपना संविधान कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, समय लगेगा लेकिन ध्यान से मेरे को पढ़िएगा। मेरे को एक बार पढ़ के जाएंगे, आप एग्जाम में टॉप करके आएंगे। जो कार्य है यानी अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अपन ने ऊपर देखा कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है और अनुच्छेद 55 जो है वो पर यानी प्रणाली से हो गया। अनुच्छेद 56 कार्यकाल से है। 57 है पुनर्निर्वाचन योग्यता से, पुनर्निर्वाचन पात्रता से। योग का मतलब हो गया योग्यता से। सर का मतलब क्या हुआ, अब ये देखिए, सर का मतलब है साथियों, सर का मतलब अनुच्छेद 59 है। 59 है शर्ते, पद हेतु शर्ते। पथ का मतलब हो गया शपथ, तब शपथ के पीछे का पथ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और योग यानी महाभियोग, ये 61 में है। अब इसको बहुत ईजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और मैंने उन्हीं अनुच्छेदों को ऐड किया है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 65 क्या कहता है, तो आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करने की शक्ति है। अगर 71 पूछ ले भाई साहब, परीक्षा वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, पेपर बनाने वाला तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो अनुच्छेद कहता है 71 की राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंका और विवादों की जाँच करना। अनुच्छेद 62 पूछ लिया जाए तो आपको करना है कि राष्ट्रपति की समाधान की जो शक्ति है और कुछ मामलों में सजा कम करने तथा निलंबित करने की शक्ति भी आर्टिकल 72 में प्राप्त है राष्ट्रपति को।
अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और जब आगे अपन प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मंत्रिपरिषद को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 73 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। देखिए साथियों, जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड रील है वो हर सुबह अपलोड होती है। आगे देखें कि अनुच्छेद 86 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 86 कहता है कि सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा और 111 कहता है कि राष्ट्रपति विधेयकों को अपनी स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति को रोक सकता है या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। स्वीकृति मिलते हुए विधि के रूप में विधेयक जो है वो परिणित हो जाएंगे। अगर 123 पूछा जाए, ये 123 तो बहुत बार पूछा जाता है। 123 ये ध्यान रखिएगा, ये इमरजेंसी कॉल है, यानी कि संसद के सत्रावसान होता है उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है और ये इसको 123 को तो आप विशेषकर याद कीजिएगा। फिर अगर देखें 143 तो अनुच्छेद 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति इसमें दे रखी है। अब कुछ डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपन राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो अपन कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे। चाहे कोई एग्जाम है, एसएससी का है, यूपीएससी का है, स्टेट पीसीएस का है, चाहे किसी का एग्जाम है, अपन तो भाई साहब राष्ट्रपति से रिलेटेड एक भी सवाल गलत करके नहीं आएंगे। भारत का संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि राष्ट्रपति के चयन शक्तियों एवं कर्तव्यों के संबंध में एक स्पष्ट, सुव्यवस्थित एवं विस्तृत संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। यह व्यवस्था राष्ट्रपति को सामान्य परिस्थितियों में एक औपचारिक यानी नाम मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में रखती है, जबकि असाधारण परिस्थितियों में आवश्यक एवं पर्याप्त शक्तियां प्रदान कर संवैधानिक संतुलन और शासन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। अब विशेष विवरण देखते हैं, अब ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देखा था शॉर्ट, अब देखेंगे विस्तृत। तो चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। अब आ गए हैं विस्तृत विवरण पर। पहले अपन ने शॉर्ट देखा था। अनुच्छेद 52 तो कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा भारत में। अनुच्छेद 53 क्या कहता था कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब 54 क्या कहता है उसको देखते हैं। 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब चुनाव होगा कैसे, क्या प्रणाली अपनाई जाएगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो साथियों, वो एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होंगे, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। फिर अगर 55 कहता है कि 54 के बाद प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, तो चुनाव की जो पद्धति है ये पूछा गया है कि कौन सी पद्धति के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और जो मतदान होगा वो गुप्त मतदान के द्वारा होगा। फिर अगर पढ़े कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद 56 में है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पद रिक्त कब होगा, ये देखिए, उत्तराधिकारी पद ग्रहण कर ले, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे या महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। फिर आगे देखें कि अनुच्छेद जो अपना 58 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति के हेतु 35 वर्ष की आयु आवश्यक है और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए। अयोग्यता क्या है कि वो भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद, किसी सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरण में पद नहीं रखता हो। अब शपथ की बात करें तो शपथ है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, लेकिन शपथ दिलाता कौन है, तो भारत के सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, तो राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो इसका आधार होता है संविधान का उल्लंघन हो करना। यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। 14 दिन की पहले लिखित सूचना, कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 14 दिन की लिखित सूचना होनी चाहिए और प्रस्ताव जो होगा वो 2/3 बहुमत से पारित होगा। जांच कौन करेगा, दूसरा सदन जांच करता है। राष्ट्रपति को उपस्थित व प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाता है इसमें। और परिणाम क्या होता है कि जांच के बाद 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब बात करें कि
अनुच्छेद 62 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 62 कहता है कि जो पद की रिक्ति होती है, अगर राष्ट्रपति पद की रिक्ति होती है तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो है जो चुनाव है वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन आकस्मिक रीति, मूर्तियों, त्यागपत्र या महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जाता है या इनकी मूर्ति आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने अनिवार्य है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। अब आगे कुछ विशेष देखने की कोशिश करते हैं। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, अगर ये पूछ लिया जाए तो देखिए राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं साथियों, वो अपना भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करता है। और वो क्या क्या है ये देखिए। एक तो है अनुच्छेद 352, एक है 356 और एक है 360। 352 क्या है इसको समझते हैं। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये 352 कहता है, ये याद रखिएगा। यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और ये लगाते हैं 356 के तहत। ये लगाते हैं 356 के तहत। अगर भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, वो करता है अनुच्छेद 360, यानी 3 अनुच्छेद हो गए, 352, 356 और 360। और आपको मैं बता दूं कि 360 अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति पद हेतु नाम निर्देशन की शर्तें क्या है ये देखिए। ये सवाल पूछा जाता है कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो देखिए 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए। सभी प्रस्तावक अनुमोदक निर्वाचित सांसद या विधायक होने चाहिए। 15,000 की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। साथ ही साथ निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति भी अनिवार्य है जब आप अपना नाम राष्ट्रपति के लिए देते हैं। अब देखिए ये जानकारी कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ। ये बहुत ही कम लोगों द्वारा बताई जाती है और ये सवाल पूछ लिया जाता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो मतपत्रों का रंग क्या होता है? क्या आपने आज से पहले इसको सुना? नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। मतपत्रों का जो रंग होता है वो 2 रंगों में होता है। संसद सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए हरे रंग में तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए गुलाबी रंग में मुद्रित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विधानसभा के जो अगर सदस्य हैं तो वो तो गुलाबी रंग में मतपत्र को यूज़ करेंगे और जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए हरे रंग का प्रयोग में लिया जाएगा। अब देखिए नोट देखते हैं। केवल संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, इसलिए मनोनीत सदस्य इस निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। अब देखिए साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर, साथ ही साथ नेक्स्ट 12 मंथ करंट अफेयर प्लस ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट PDF 1 लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे को व्हाट्सअप नंबर पे DM कर सकते हैं। और जो मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर बताया साथियों, वो हमारे प्रेपमार्ट के व्हाट्सअप नंबर है, एक बार नोट कीजिएगा, 7014975639। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथियों चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।